हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है सेशन नंबर 7 राइटिंग स्किल सेंटेंसेस। तो ये लास्ट सेशन है इस चैप्टर का और फाइनली इस सेशन को करने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सेशन नंबर 6 में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ा था, तो उसका आंसर देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 था और इसका आंसर था ऑप्शन ए, दिव्या ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। अब क्यों था, देखो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है उसमें एडवर्ब है। तो देखो ऑप्शन ए बोल रहा था कि दिव्या जो है रोज दूध पीती है। अब वर्ब जो था पीती है, ठीक है। अब वो कब पीती है, कितना पीती है, कैसे पीती है, वो एवरीडे बता रहा है ना। तो एवरीडे जो है वो हमारे ड्रिंक को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ड्रिंक्स पीती है, कितना पीती है, कैसे पीती है, वो बता रहा है कि रोज पीती है ना। ऑप्शन बी, सी और डी इसलिए नहीं है क्योंकि देखो ऑप्शन बी में बोल रहा है संजय ने नया पेन गिफ्ट किया। अब उसमें वो पेन गिफ्ट कैसे किया, कहाँ किया, ऐसा कुछ वो बता नहीं रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि आई ओपन द डोर लॉक, मैंने एक डोर लॉक खोला, है ना। अब इसमें ये नहीं बता रहा कि कैसे खोला, क्विकली खोला, स्लोली खोला, कुछ नहीं बता रहा, राइट। ऑप्शन डी बोल रहा है सीता इज 5 फीट टॉल, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो आंसर था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 7 राइटिंग स्किल सेंटेंसेस। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हम सबसे पहले देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। हमने सेंटेंसेस जो है ना बहुत देखे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पहली बार हम वर्ब नाउन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें हमें पता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी पर्सन या कोई चीज जो कि परफॉर्म करती है कोई एक्शन, मतलब बेसिकली वो कुछ काम कर रही है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कविता रीड्स अ बुक, ठीक है। कविता एक बुक पढ़ रही है, तो कविता जो है वो बुक पढ़ रही है ना। तो जो इंसान काम कर रहा है वही सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है, किसी भी तरह का एक्शन, वो पिछले हमने सेशन में पढ़ा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है, जो एक्शन रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस था कविता रीड्स अ बुक, तो जो बुक है उसे वो पढ़ रही है ना, है ना। तो बुक जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब इन्हें हम ध्यान से, अभी अगर आपको समझ नहीं आएगा ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है ही स्विम इन द लेक, तो उसने लेक में स्विमिंग की, है ना। तो ही किसने की, उसने की, ही ने की। फिर उसके बाद उसने क्या किया था, कुछ एक्शन किया, वो था स्वयं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, द लेक, जिसके ऊपर एक्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है शी रोड द बाइसिकल, उसने बाइसिकल चलाई, ठीक है। अब किसने चलाई, उसने, शी ने चलाई। तो अब वो जो एक्शन हुआ वो हुआ रोड, ठीक है। अब जो जिसके ऊपर एक्शन किया गया है वो क्या है, द बाइसिकल, ठीक है। उसके बाद ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल को फेंका, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, क्योंकि उसने फेंका। अब काम क्या किया गया था, फेंका गया था, तो वो थ्रू जो है वर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद किसको फेंका गया था, बॉल को फेंका गया था, उसके ऊपर एक्शन किया गया ना। फिर नेक्स्ट है द डॉग चेज द कैट, जो डॉग है उसने कैट को चेज किया, ठीक है। तो डॉग ने किया, है ना। डॉग जो है सब्जेक्ट है जिसने काम किया। अब वो काम क्या किया, चेज करने का काम किया। फिर किसको चेज किया, किसके ऊपर एक्शन किया गया, कैट के ऊपर किया गया, ठीक है। तो ये हमारे जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है। सो आई होप ये जो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस है ये आपको समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो ऑब्जेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है ना उसके 2 टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली एक्शन को रिसीव करता है। आई नो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या होता है, वो इनडायरेक्टली जो है एक्शन रिसीव करता है, लेकिन इसमें ना हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिलता है कि किसके लिए हुआ, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखो सेंटेंस देखो, रवि रिपेयर्ड हिज कार, रवि ने अपनी कार रिपेयर की। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो है रिपेयर्ड, ठीक है। अब उसने क्या रिपेयर किया, ठीक है। ऑब्वियसली वर्ब प्लस व्हाट,
क्या रिपेयर किया उसने कार रिपेयर की। ठीक है, तो वो जो कार है ना, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे है वर्ब प्लस बाय whom टू whom। तो देखो ये क्या होता है कि जो काम किया गया, जो रिपेयर किया गया, किसके लिए किया गया। तो यहाँ पे रवि किसी के लिए नहीं कर रहा, वो अपने लिए ही कर रहा है। तो इस तरह कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, रवि अपने लिए ही कर रहा है, किसी और के लिए नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। जो बच्चे हैं उन्होंने फुटबॉल खेला। अब प्लेड जो है यहाँ पे वर्ब है, वर्ब प्लस व्हाट, मतलब जो उन्होंने खेला, क्या खेला, फुटबॉल खेला, है ना। अब नेक्स्ट आता है किसके लिए खेला। अब वो किसी के लिए थोड़ी खेल, अपने लिए खेल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इनडायरेक्ट है नहीं। तो हमारा जो फुटबॉल है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आने वाला है, देखो द पेरेंट्स सेंड हिम अ पोस्ट कार्ड। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसे एक पोस्ट कार्ड भेजा। ठीक है, तो जो सेंट है वो वर्ब है, क्योंकि उन्होंने भेजा, एक काम किया उन्होंने। क्या काम किया उन्होंने? भेजने का काम किया। क्या भेजा उन्होंने? पोस्ट कार्ड भेजा। ठीक है, क्या भेजा? पोस्ट कार्ड भेजा। अब वो किसके लिए भेजा? तो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को तो भेजा नहीं है, उन्होंने किसी और को भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब प्लस बाय whom का आंसर मिल जाता है, दैट इज हिम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? पोस्ट कार्ड, जिसको भेजा, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हिम है, जिसके ऊपर इनडायरेक्टली काम किया जा रहा है। इनडायरेक्टली वो जो है एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, ही बॉट हिज डॉटर अ कंप्यूटर। उसने अपनी बेटी को एक कंप्यूटर दिलाया। अब वो जो उसने दिलाया वो काम किया, राइट। अब वो जो काम किया, तो वो जो बॉट है वो हमारा क्या बन गया? वर्ब बन गया। ठीक है, अब वो क्या दिलाया? क्या दिलाया? कंप्यूटर दिलाया। तो कंप्यूटर क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसने किसको दिलाया, है ना। तो यहाँ पे उसने अपने लिए तो नहीं खरीदा, ठीक है, अपनी बेटी के लिए खरीदा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हिज डॉटर। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा कंप्यूटर हो जाएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा हिज डॉटर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। देखो डायरेक्ट में ये होता है कि हमारा जैसे जो भी काम है वो क्या हुआ, मतलब जैसे रिपेयर्ड है, तो रिपेयर किसको किया? क्या रिपेयर हुआ है? कार रिपेयर हुई है। खेला तो क्या खेला? फुटबॉल खेला। भेजा तो क्या भेजा? पोस्ट कार्ड भेजा। खरीदा तो क्या खरीदा? कंप्यूटर खरीदा। फिर इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हमने जो भेजा किसके लिए भेजा, ठीक है, उसके लिए भेजा पोस्ट कार्ड, है ना। हमने जो कंप्यूटर खरीदा किसके लिए खरीदा, तो वो हिज डॉटर आ जाएगा, अपनी बेटी के लिए खरीदा। सो आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अभी हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक होता है एक्टिव सेंटेंस और एक होता है पासिव सेंटेंस। जो एक्टिव सेंटेंस होता है ना, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन कर रहा होता है। दूसरा क्या आता है? पासिव सेंटेंस। पासिव सेंटेंस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है ना वो हमारा एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है? देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? अली चेंज द फ्लैट टायर। अली ने जो फ्लैट टायर था उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो अली ने काम किया, किस पे किया? टायर पे किया। अब पासिव वॉइस में क्या हुआ? द फ्लैट टायर वॉज चेंज्ड बाय अली। देखो यहाँ पे काम तो अली ने ही किया, लेकिन यहाँ पे जो अली है वो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और जो फ्लैट टायर है ना वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। जो अली ने काम किया, अली ने टायर चेंज करने का काम किया, ठीक है। और जो टायर है यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। टायर जो है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है यहाँ पे रिसीव कर रहा है एक्शन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे। मैं हर सैटरडे हाउस को क्लीन करूंगी, घर को क्लीन करूंगी, ठीक है। यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। अब द हाउस विल बी क्लीन बाय मी एवरी सैटरडे। जो हाउस है यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, लेकिन काम तो उसके ऊपर ही हो रहा है ना, घर ही क्लीन हो रहा है, राइट। यहाँ पे जो हाउस है वो एक्शन रिसीव कर रहा है, क्लीनिंग जो है वो रिसीव कर रहा है ना, राइट।
थर्ड जो एग्जाम्पल है दैट इज रवि पेंटेड द एंटायर हाउस। रवि ने पूरा घर जो है पेंट किया, रवि ने किया, ठीक है। तो यहाँ पे रवि जो है सब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, एक्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरी तरफ पासिव वॉइस में क्या हुआ कि जो पूरा घर है, द एंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय रवि। यहाँ पे जो हाउस है, ठीक है, ये जो एंटायर हाउस है उसने रिसीव किया ना पेंट, है ना, काम तो उसके ऊपर ही हो रहा है, पूरा पेंट जो है घर के ऊपर ही हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है, रवि कर रहा है यहाँ पे, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, एंटायर हाउस है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, पासिव वॉइस हो गई। अब यहाँ पे हमारे कुछ दूसरे टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। ये हमने एक्टिव और पासिव सेंटेंस पढ़ा। अब यहाँ पे जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं ना, ये हमारे पर्पस पे बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं कि जो सेंटेंस है वो क्या काम कर रहा है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। पहला जो है टाइप वो है स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस होता है ना, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और कोई फैक्ट वगैरह बता देता है, ठीक है। ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ब्लू इज माई फेवरेट कलर, ब्लू जो है वो मेरा फेवरेट कलर है। किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे उसने बोला कि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, फुल स्टॉप से एंड हुआ, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा जो है क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आया है। तो इस सेंटेंस के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, ठीक है। प्लस ये सेंटेंस जो है ना हमारा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट टी और कॉफी, इज इट रेनिंग, ठीक है। तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट आता है इमोशन या रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, हम स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो मैं एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा रही हूँ कि ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि हम कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, कमांड दे रहे होते हैं या कोई रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस दे रहे होते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये फुल स्टॉप से भी एंड हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड हो सकता है। देखो बेसिक चीज़ यहाँ पे ये है, ये वाले सेंटेंसेस में ये है कि इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि तुम्हें ये करना है वो करना है, ठीक है। कमांड दे रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं कि तुम्हें ना ऐसे करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है हमारी ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस में आती है। बाकी ये एंड जो है ना हमारा फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों से हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है, प्लीज़ लोअर योर वॉइस, प्लीज़ अपनी आवाज़ थोड़ी कम करो। तो यहाँ पे मैं सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अपनी आवाज़ थोड़ी धीरे कर लो, ठीक है। तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल है, मीट मी एट द ऑफिस एट 10 AM, सुबह के 10 बजे मुझे ऑफिस में मिलना। तो ये क्या है, ऑर्डर है। तो यहाँ पे हमारे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ देखो पता है क्या होता है, मैंने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है। देखो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं वो मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे सेंटेंसेस जब एक साथ मिलते हैं तो वो पैराग्राफ बनाते हैं। लेकिन जो पैराग्राफ होता है ना उसके अंदर जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो एक कॉमन आइडिया शो कर रहे होते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिख रहे हो, तो उसका पहला जो पैराग्राफ आपने लिखा उसमें आपने उसका नाम बताया, फिर एज बताई, पर्सनालिटी बताई, फ्रेंडशिप बताई कि कितने टाइम तक आपकी फ्रेंडशिप उसके साथ थी, फिर बाकी सब डिटेल्स बताई। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने बताया कि आपको उसकी कौन कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती है और आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो कितनी वैल्यूएबल है। देखो दोनों पैराग्राफ में डिफरेंस है। पहला पैराग्राफ का जो आइडिया है या थीम है वो ये है कि हम अपने फ्रेंड के, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं कि उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये सब बता रहे हैं, ठीक है। बाकी दूसरे पैराग्राफ में हमने ये बताया कि मुझे उसकी क्वालिटी कितनी पसंद है, हमारी फ्रेंडशिप कितनी वो है, वैल्यूएबल है। तो ये चीज़ मैंने डिस्कस की। तो बेसिकली देखो होता ये है कि जैसे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, तो उस पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंसेस है ना वो एक थीम या आइडिया पे बेस्ड होने चाहिए, ठीक है। बस इतना है पैराग्राफ में और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सेशन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, verb and subject in the sentence. Sentence है, the car crashed into a tree.
ऑप्शन ए है ऑब्जेक्ट अ ट्री, वर्ब crashed, सब्जेक्ट द कार। ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट है द कार, वर्ब है crashed, सब्जेक्ट है अ ट्री। ऑप्शन सी है ऑब्जेक्ट है crashed, वर्ब है द ट्री, सब्जेक्ट है द कार। ऑप्शन डी है ऑब्जेक्ट है crashed, वर्ब है द कार, सब्जेक्ट है द ट्री। सो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑब्जेक्ट अ ट्री, वर्ब है crashed एंड सब्जेक्ट है द कार। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है द कार क्रैश इनटू अ ट्री, इसमें से हमें ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं, देखने हैं कि कौन से क्या है। ठीक, तो देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है कि जो कार है वो एक ट्री पे, एक पेड़ पे जाके क्रैश हो गई। तो यहाँ पे हमारी जो कार है वो क्रैश हुई, ठीक है, तो कार क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। अब वो क्रैश हुई, उसने कुछ काम किया, ठीक है, उसने वो जो काम किया वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब जिसके ऊपर काम हुआ वो क्या है, ट्री है। तो ऑप्शन ए इसलिए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस में। सेंटेंस द बैंड प्लेड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस। ऑप्शन ए है द बैंड, ऑप्शन बी है प्लेड, ऑप्शन सी है म्यूजिक, ऑप्शन डी है ऑडियंस। तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑडियंस। अब क्यों है देखो, तो हमें क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा गया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें इस सेंटेंस में से निकालना है। अब ये जो सेंटेंस है ये क्या बोल रहा है कि जो बैंड है उसने म्यूजिक प्ले किया ऑडियंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैंड है वो सब्जेक्ट है जिसने काम किया, प्लेड जो है ये वर्ब है, ठीक है, जो काम हो रहा है। अब उन्होंने क्या प्ले किया, उन्होंने म्यूजिक प्ले किया, ठीक है, वर्ब प्लस व्हाट, ठीक है, क्या प्ले किया, म्यूजिक प्ले किया। अब वर्ब प्लस whom टू या whom बाय, ठीक है, किसके लिए किया, ठीक है, किसके लिए म्यूजिक बजाया, ऑडियंस के लिए बजाया। तो इसलिए हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी है, ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज इज एन इम्पैरेटिव सेंटेंस। इसमें से कौन सा इम्पैरेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन ए है स्विच ऑफ द फैन, फैन को ऑफ कर दो। ऑप्शन बी है शीला हैज गॉन टू द मार्केट, शीला जो है मार्केट गई है। ऑप्शन सी है वेयर आर माई पेन कलर्स, मेरे पेन के कलर कहाँ है। ऑप्शन डी है ओ नो आई मिस्ड माई फ्लाइट, नहीं मैंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, स्विच ऑफ द फैन। क्यों है देखो, इम्पैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वो होते हैं जिसमें हम ऑर्डर दे रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि फैन ऑफ कर दो, हम ऑर्डर दे रहे हैं कि फैन ऑफ कर दो। ऑप्शन बी, सी और डी इसलिए नहीं है। देखो ऑप्शन बी में जो है हम बोल रहे हैं कि वो मार्केट गई है, ये ना ही हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं ना ही हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि मेरे पेन कलर्स कहाँ हैं। अब देखो ऑप्शन सी क्लियरली आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इम्पैरेटिव सेंटेंस जो है वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर फुल स्टॉप से एंड होगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी जो है ये बोल रहा है ओ नहीं मैंने तो अपनी फ्लाइट मिस कर दी। ऑप्शन डी जो है वो ना तो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है ना ही कोई ऑर्डर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज इन एक्टिव वॉइस। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस हमने पढ़ा था, एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिसमें जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन ए है अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, एक मूवी जो है वो उन लोगों ने देखी। ऑप्शन बी है द कार वॉज रिपेयर्ड बाय राजू, जो कार है वो राजू के द्वारा रिपेयर की गई, ठीक है। ऑप्शन सी है ही इज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा है। ऑप्शन डी है द थीफ वॉज बीइंग चेज्ड बाय अ पुलिसमैन, जो थीफ है, जो चोर है वो पुलिसमैन के थ्रू चेज हो रहा है। सो यार इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं और जो भी आपका आंसर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो फाइनली ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो जाता है एंड आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। देखो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है सारे कॉन्सेप्ट समझाने की, लेकिन स्टिल
अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे या स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जैसे आर्टिकल वाला टॉपिक था, अगर उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, तो मैं उसकी कोई अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। प्लस हमने इस चैप्टर में फीडबैक देना सीखा है ना, कि फीडबैक कैसे देते हैं, स्पेसिफिकली कैसे देते हैं, एडवाइस देना। तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाना, और आपका जैसा भी फीडबैक होगा उसे देखकर मुझे कम से कम इतना पता चल जाएगा कि हाँ, आप लोगों को अच्छे से समझ आया चैप्टर। क्योंकि अगर आपका फीडबैक आपने ढंग से लिखा होगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि चैप्टर समझ आ गया आप लोगों को। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।